बाबरा मन मैं शांतनु को बोला था, मैंने कहा किसी बड़े सिंगर से गाओ। मैं एंड आई एम नॉट किडिंग, इतना आई अच्छा एम गाना नॉट मैं किडिंग। पता है सोच भी नहीं सकती किसी और के उसमें। पर आई एम मतलब वो अब बात की बात है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ। हुँ। मतलब बाबरा मन की कहानी ये है कि मैंने जब सुनाया, इन लोगों को अच्छा लगा, फिर शांतनु ने उसको म्यूज़िक उसका ठीक-ठाक किया। फिर वो बोला कि स्वानंद ही गाएगा इस गाने को। तो मैंने मिन्नतें की उससे, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गाऊँगा, तू कुछ भी कर ले, किसी से गवा ले, बड़े सिंगर से गवाते हैं। मुझे भी लग रहा था कि मेरा चांस बनेगा, फिर कोई बड़ा सिंगर गाएगा तो मेरा भी गाना अच्छा हो जाएगा। हुँ। फिर वो कहा नहीं-नहीं तू ही गाएगा। अच्छा मेरे को स्क्रैच गा दे, शांतनु ने कहा कि एक स्क्रैच गा दे ताकि मैं किसी को सुनाऊँ, हुँ। तो क्या। तो मैं पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर गया, मैं कभी रिकॉर्डिंग करने नहीं गया था उसके पहले। हुँ। तो कान पे वो लगा के मैं बूथ में गया। अच्छा और बाहर क्या वो मैं, क्योंकि उस फ़िल्म में, सुधीर जी की उस फ़िल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो सब लोग मुझे जानते थे, तो सब लोग अरे स्वानंद गाना गा रहा है, स्वानंद गाना गा रहा है करके सारे असिस्टेंट्स और सुधीर जी और रुचि नारायण जो हमारी एसोसिएट थी उस फ़िल्म पे, वो प्रमोद सिंह, वो सारे बैठे हुए बाहर। मेरा एक दोस्त भी इंदौर से आया हुआ था, तो उसको भी मैंने बुला लिया था। मैंने कहा तू आ जा। वो भी बैठा हुआ है, वो तो ऐसा खुश हो रहा है कि मतलब भाई। और मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लग रहा है कि यार ये मेरे पे हँस रहे हैं, हुँ। ये मेरे से हो नहीं रहा है। फिर मैंने शांतनु को बोला, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। तो शांतनु ने सबको बाहर भेजा और कंसोल पे एक माइक ऐसे मुझे हाथ में दिया और बोला कि यहाँ गा दे। और वहाँ मैंने गाया, तो वहाँ पे मुझे फिर उतना डर नहीं लगा, मैंने गाया। और वो आप जो सुनते हो वो मैंने कंसोल पे रिकॉर्ड किया हुआ गाना क्या बात है। कर रहे रिकॉर्डिंग हैं? स्टूडियो में नहीं किया हुआ है। बट इट्स स्टिल मतलब टर्न्ड आउट परफेक्ट। या इट डिड। It's genuinely one of my favorite अरे songs. थैंक यू। एंड इट दैट सॉन्ग हैज़ पेड मी सो मच, लाइक दैट सॉन्ग स्टिल मतलब प्यार आता है मेरे मेरे लिए उस गाने के थ्रू। कितने लोग, कहाँ, जहाँ जाऊँ वहाँ, जिस जगह जाऊँ वहाँ, एक बाबरा अमन तो गाना ही पड़ता है But matlab, is it your most recognizable sort of song? I मुझे। would imagine. Yeah, it is. In time, Hmm. it has like 22 years now, Yeah. and the song has not gone. Yeah. From मतलब the it is memory of still there. anyone. Yeah, wherever I go, youngsters, मतलब 20, 22, 24 साल के लड़के जो 3 साल के होंगे, 2 साल के होंगे उस गाने की रिलीज के Hmm. समय पे, वो लोग भी मुझे कहते हैं सर वो बाबरा अमन सुनाओ। तो वो Hmm. बाबरा अमन एक मेरी आइडेंटिटी के साथ चिपक गया है। और उसके बाद फिर उसकी वजह से मुझे बहुत गाने लिखने का मौका मिला। Hmm. ये कितनी बड़ी बात है कि बाबरा अमन नहीं होता तो मुझे इतने गाने लिखने का मौका नहीं मिलता। 2 के लिए तो आपको नेशनल अवार्ड भी मिल गया। हाँ, 2 के लिए मिला। मैं पता है कभी नहीं इमेजिन कर सकती कि कोई गांधी जी को बंदा बोलेगा। यार वो तो मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी हिम्मत है। विधु विनोद चोपड़ा सर और राजू हिरानी और मैं, बहुत मुश्किल था वो। पर आपने मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? बिहाइंड No, no, बंदे में था it दम। was the thought process was very, see that film was a very difficult film for me actually. हुँ। When I मैं बाबरा मन जिस दिन मेरा रिकॉर्ड हुआ, जिस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, उसी दिन उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शांतनु डज़ अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग। या। तो उसी स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया था जहाँ पे वो एडवर्टाइजिंग का काम करता है। तो वहीं पे एक सज्जन आए थे, एक जेंटलमैन थे वहाँ पे, तो थोड़े से ऐसे क्यूट से, उनको उसने कहा कि बंगाली में कुछ कहा कि एखोने आशु आई वांट टू प्ले यू समथिंग। दैट मैन हर्ड द सॉन्ग एंड दैट वाज लाइक ओह गॉड, ओह गॉड, गॉड। ही केम एंड ही shook my hand and next morning I got a call. हुँ। He said, I am Pradeep Sarkar and I heard Bavraman और मैं तो सो नहीं पाया यार, तो I don't know whether I'll be able to afford you, but please come to my office. So I went to his office. I afford you, and he again started saying, I really don't know whether I'll be able to afford you, but I want to work with you. तो मैंने कहा अफो मैं तो उसमें ही ऐसी हालत थी कि मैंने कहा अफोर्ड यू मतलब क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो ₹50 यहाँ से माँग के ₹20 वहाँ माँग के मैं आपके पास आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा नहीं, नहीं आप बताइए कुछ करना है तो। तो ही सेड आई वांट यू टू राइट समथिंग फॉर मी। तो ही वाज़ मेकिंग अ फिल्म, इट वाज़ अ हैंड वॉश फिल्म, इट्स अ हुँ। ब्यूटीफुल फिल्म, फेम का एक फिल्म है हैंड। तो उसमें सिर्फ हैंड वॉश के शॉट्स है, बहुत खूबसूरत फ़िल्म है जिसमें सिर्फ लोग हाथ धो रहे हैं, यही शॉट्स है। हुँ। तो तो वो बन गई थी फ़िल्म, रेडी थी उनकी, वो बिल्कुल क्लाइंट आने वाला था। मुझे बोला इस पे गाना लिख दो। तो मैंने लिया, मैंने गाना लिख दिया उसके ऊपर। उसने गाना रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने उसके असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा क्या क्या बोले गाना चाहिए नहीं क्लाइंट को इसके ऊपर। प्रदीप इज़ इन लव विथ यू। ही वांट्स यू टू राइट अ सॉन्ग ऑन तो दिस। कुछ भी करके
कुछ करके, और उन्होंने हाँ, मुझे कुछ पैसे भी दिलवा दिए उसके। हाँ, और और उसके बाद देन ही लाइक ही स्टार्टेड, देन ही सेड कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। परिणीता। हम तो तब परिणीता परिणीता नहीं बनी थी, हुँ, वो परिणीता का एक मॉडर्न वर्जन बनाना चाह रहे थे। तो हुँ, उन्होंने कहा मुझे एक गाना, उसके लिए तुम गाने लिखोगे क्या? मैं मी बीइंग दैट मैंने कहा पता नहीं मैं लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा। मैंने एक बाबरामन तो लिख दिया था, लेकिन मैंने ऐसे कोई डिमांड पे गाने तो कभी लिखे नहीं थे। पर फिर एक गाना मैंने मेरा एक और गाना पहले से लिखा हुआ उस फ़िल्म में दिया, वो था रात हमारी तो चाँद की सहेली है। another unbelievable song. हाँ, so that song was my second song which Pradeep recorded, and Pradeep was a passionate filmmaker because he was presenting everything for the first time to Vinod Chopra. Yeah, तो विद्या बालन भी नई थी उस समय पे। मैं नया, शांतनु मोहित्रा नया, कैमरामैन नटी नया, एवरी प्रदीप हिमसेल्फ वाज़ न्यू। yeah. तो उसने जो एड फ़िल्म शूट कर रहा था उसमें एक एक्सटेंशन लगाया, और उस एक्सटेंशन में उस उन्होंने एक वीडियो शूट किया। हुँ, रात हमारी तो चाँद की सहेली है, कितने दो दिनों के के बाद बाद आई आई वो, वो। क्या खूबसूरत लिरिक्स हाँ, है ये। थैंक ब्यूटीफुल। यू। और वो विनोद चोपड़ा को दिखाया, हुँ, और विनोद चोपड़ा सर ने वो देखा और उन्होंने कहा कि यार, आई लव द कैमरामैन, आई लव द म्यूज़िक कंपोज़र, आई लव द लिरिसिस्ट, लेट्स डू द फ़िल्म, we'll have to change Vidya. And then, like, Pradeep Sarkar was like broken. Then he fought and fought and fought for Vidya till she was approved, and we all of us became. हुँ, But by that time, विनोद ने इंटरवीन करके प्रदीप को बोला कि तू ये फिल्म मॉडर्न क्यों कर रहा है? इसको उसी पुराने कलकत्ता में बना, परिणीता ही हुँ। बना। और फिर प्रदीप ने उनकी बात सुनी, और फिर मैंने गाने लिखने शुरू किए, और फिर पीयू बोले हुआ, और ये हुआ, वो हुआ सारा। और उसका एक अनरिलीज़ वर्ज़न कहीं आपने गाया और फिर वो वायरल वो चला वायरल गया। हो गया। हाँ, वो वायरल हो गया। वो तो बड़ा मज़ेदार है।